गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल रंजीत। लास्ट टाइम हमने देखा था कैसे हम लोग डेटाबेस में इंसर्ट करते हैं और आज हम देखेंगे कैसे हम लोग डेटाबेस में अपडेट करते हैं पीएचपी की हेल्प से। तो ये हमारा एचटीएमएल है, एचटीएमएल टेबल है जिसमें ये लिस्ट दिख रही है। जो भी हमने लास्ट टाइम इंसर्ट किया था वो दिख रहा है और आज हम देखेंगे कैसे हम लोग एडिट करते हैं। तो यहाँ से ये हमारा एडिट फॉर्म है। अगर आप इसमें एडिट करना चाहते हैं सपोज, और लाइक एनी कुछ भी ऐड कर सकते हो आप। लाइक हम लोग कुमार हटा देते हैं यहाँ से और देन हम लोग एडिट करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका फॉर्म अपडेट हो गया है। अब जैसा देखेंगे यहाँ पे पंकज कुमार आ रहा था पहले, तो अब पंकज ही आ रहा है। अगेन हम चेक कर लेते हैं। लाइक हम लिख लेते हैं कुमार, KUMAR कुमार, यहाँ पे भी डाल देते हैं। अब हम अपडेट करते तो आप देखेंगे कि पंकज कुमार ही आ रहा होगा। हमने ये गलती से लग गया तो ये भी साथ में आ रहा है। ठीक है, तो आज चलिए हम अपने कोड की तरफ बढ़ते हैं। कैसे कोड किया है मैंने इसके लिए। ये हमारा इंडेक्स पेज था जो हमने ऐड करने के टाइम पे बनाया था और ये हमारा एडिट पेज है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं एडिट पे, तो ये हमारा edit.php खुलता है फाइल और इसके साथ आईडी पास होती है पैरामीटर में, जिसके बिहाफ पर ये रिकॉर्ड दिखाई देते हैं आपको। तो ये चीज़ कैसे हम करते हैं आज हम देखेंगे पूरा। और इसके साथ ही हमने अपडेट डिलीट का भी बनाया है। यहाँ से आप अपने रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हो। ये डिलीट हो गया रिकॉर्ड फाइनली। और ये इसके साथ मैंने वैलिडेशन भी लगाया है साथ में। तो ये हमारा कोड है। चलिए मैं इसे हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, तब हम कोड करेंगे। हम लोगों ने हटा दिया है और सेव भी कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया क्लियर। अब देखो क्लियर, आप एडिट पे क्लिक करोगे तो आप कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि पेज ब्लैंक दिख रहा है, क्योंकि हमने वहाँ से कोड हटा दिया है। और मैं लिस्ट पे जाके दिखा दूँ आपको कैसे आप लोग एंकर पे क्लिक करते हो और वो पेज खुलता है। जैसे ये एंकर टैग है एक, जिसपे आप edit.php ?id और उसके साथ आप आईडी पास करते हो जो हमारी लिस्ट के टाइम पर आती है। लिस्ट के टाइम पे आती है, ऊपर मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हमने कनेक्शन पास किया है और यहाँ पे हमने सेलेक्ट क्वेरी लगाई है। हम सारे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स, हम यूज़र्स टेबल से सारे रिकॉर्ड्स फेच करके ला रहे हैं। और यहाँ पे हम काउंट कर रहे हैं, ग्रेटर देन 0 होता है तो इस कंडीशन के अंदर आएगा। देन यहाँ से एसोसिएटिव एरे हमें रिटर्न करेगा। और हम जैसे यहाँ पे इसके साथ जो टेबल की आईडी जो होती है वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। और इसी तरह एडिट पे ही हमने सेम चीज़ कर रखी है। जैसे यहाँ पे edit-process.php है और उसके अंदर यूज़र आईडी पास है। और जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा delete-process.php पे जाता है और वहाँ पर ये आईडी मिलती है जिसके यहाँ पे वो डिलीट होता है। मैं थोड़ा दिखा देता हूँ कैसे ये डिलीट होता है। ये delete-process.php फाइल है। ये जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे एक मैंने कनेक्शन इंक्लूड किया है और देन क्वेरी डिलीट की क्वेरी लिखी है, डिलीट फ्रॉम यूज़र्स वेयर आईडी जो हमें गेट मिल रही है, हमें यूज़र आईडी ये वाली ये जो आईडी पास हो रही है, इस वेरिएबल को हम कैच कर रहे हैं वहाँ पे। इस यूज़र आईडी ये हमें मिल रही है, इसके यहाँ पे ये सारा डिलीट हो रहा है। देन अगर ये क्वेरी चल जाती है तो ये हमें डिलीट रिकॉर्ड सक्सेसफुल दिखेंगे और आफ्टर 2 सेकेंड के बाद ये list.php पर रिडायरेक्ट हो जाएगा।
इन केस अगर कोई कंडीशन फॉलो नहीं करते तो आप एल्स में आएगा और यहाँ पे आपको एरर मैसेज दिखा देगा। ठीक है, चलिए हम ये करते हैं हम लोग। ये हमने हटा दिया। हम हमने क्या किया है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो हमारा फॉर्म है, ये जो ऐड का जो फॉर्म है, हमने इसी को एडिट का फॉर्म बना दिया है कॉपी करके। तो हम लोग इसे ही कॉपी करेंगे, पूरा हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, अब रन करके देखते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर हम लिस्ट की तरफ जाते हैं और हम लोग एडिट करते हैं, देखिए फॉर्म तो खुल रहा है, लेकिन हमें ये जो सिलेक्टेड किस रिकॉर्ड का खुला है, सेवन्थ आईडी के रिकॉर्ड क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। तो वो चीज़ हम लोग करेंगे आज। सॉरी। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कनेक्शन इंक्लूड करेंगे, जैसा हमने अदर्स में किया है। इंक्लूड फंक्शन होता है PHP का। हमारा जो कनेक्शन फाइल है, यहाँ पे देख लेते हैं। हमारा जो कनेक्शन फाइल है, हमारा db कन एक फोल्डर है और उसके अंदर एक कनेक्शन डॉट PHP फाइल है। ये मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ पर है। ये आप देखेंगे db_कन एक फोल्डर है और इसके अंदर कनेक्शन डॉट PHP फाइल है। इसे भी चलिए ओपन कर लेते हैं। हमने ओपन कर लिया है, ये कनेक्शन लगाया हुआ है और ये वेरिएबल हमें मिलता है आफ्टर इंक्लूडिंग कनेक्शन। हमने यहाँ पे कनेक्शन इंक्लूड कर दिया है, db_कन फोल्डर में है, इसके अंदर कनेक्शन डॉट PHP कनेक्शन मिल गया यहाँ पे हमें। और इसके बाद हम लोग एक क्वेरी लिखेंगे, वो रिकॉर्ड सेलेक्ट करने के लिए ऑफ पर्टिकुलर आईडी के। तो हम लोग ने यहाँ पे एक क्वेरी नाम से एक वेरिएबल बना लिया है और इसके अंदर क्वेरी अंडरस्कोर MySQL अंडरस्कोर क्वेरी नाम से एक फंक्शन होता है। उसके अंदर हम कनेक्शन पास करेंगे और यहाँ पे करेंगे सेलेक्ट क्वेरी, लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। टेबल हमारा यूज़र्स टेबल है। आपको मैं टेबल दिखा देता हूँ, हमारी टेबल कौन सी है। लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। हमारी जो टेबल है, एक मिनट देख लेते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कौन सी टेबल, डेटाबेस हमारा कौन सा है। PHP_प्रोजेक्ट। तो PHP_प्रोजेक्ट नाम से इसमें ये है, इसके अंदर यूज़र्स नाम की एक टेबल है। इस यूज़र्स नाम को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, देन यहाँ लिखते हैं एडिट में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स नाम का टेबल है, वेयर इज इक्वल टू, यहाँ से हमें आईडी मिलती है। जो आईडी मिल रही है आपको दिख रही होगी, ID_7, ये हमें गेट वेरिएबल में मिलेगी, $_गेट गेट। और इसके बाद हम लोग लिखेंगे एक वेरिएबल लेंगे रॉ नाम से, रॉ को फेच करने के लिए MySQL _i _fetch एसोसिएटिव वैल्यू मिलेगा इससे हमें। और इसके अंदर ये हम लोग ये वेरिएबल पास कर देंगे, क्वेरी वेरिएबल पास कर देंगे।
ये हमें रॉ मिला है। चलिए हम लोग इसे प्रिंट करवा लेते हैं एक बारी, हमारा डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक कर लेते हैं। एग्जीक्यूट कर लेते हैं हम लोग, हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। मेरा माई एस क्यू एल अंडर स्कोर फेच एक्सेप्ट पैरामीटर 1 टू बी माई एस क्यू एल रिजल्ट बुलियन, लाइन नंबर 3। हमारा लाइन नंबर 3 पे एक एरर आ रहा है, देख लेते हैं क्या एरर है। इसमें जो क्वेरी कनेक्शन में पास कर दिया है इसके अंदर, लाइन नंबर 5 में आ रहा है, ये आ रहा है प्रिंट अंडर स्कोर रॉ, लाइन नंबर 5 में आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है, देख लेते हैं। रॉ सॉरी, लाइन नंबर 3 पे एरर आ रहा है। लाइन नंबर 3 ये है, माई एस क्यू एल अंडर स्कोर फेच एज सोर्स एक्सेप्ट पैरामीटर 1, हमने पैरामीटर भी पास कर रखा है, देखते हैं। इसमें एरर तो नहीं दिख रहा है मुझे, फिर भी देखते हैं। Select sticks from user where id is equal to where id is equal to dollar underscore get रन करके देखते हैं हम लोग, आ गया है, फाइनली चल गया है कोड हमारा। और अब हम लोग इसको इस वैल्यू में पास करेंगे, वैल्यू इसके अंदर इको करेंगे, सॉरी ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, यस ऐसे ही करेंगे। ये इसके अंदर हम लोग को नहीं लिखना है नेम, जो नेम वेरिएबल आ रहा है यहाँ से कॉपी करेंगे यूज़र अंडरस्कोर नेम जो आ रहा है, नेम यूज़र अंडरस्कोर नेम यूज़र अंडर, यहाँ पे भी हम लोग सेम चीज़ यहाँ कॉपी कर लेते हैं, सॉरी वैल्यू यहाँ पे यूज़र अंडरस्कोर ईमेल आएगा, ईमेल इसके अंदर फ़ोन नंबर आएगा, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। यूज़र अंडरस्कोर फॉर्म फ़ोन यूज़र अंडरस्कोर जेंडर यूज़र अंडरस्कोर फ़ोन और यूज़र अंडरस्कोर जेंडर। यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा अभी चला के रन करके देख लेते हैं
कैसे चल रहा है। ये रिकॉर्ड आ गया और हम ये अभी हमारा सिलेक्टेड नहीं दिख रहा है, हमने मेल सेलेक्ट किया था। जैसे ये मेल आ रहा है यहाँ पे, तो ये कैसे आएगा आज हम करते हैं कैसे आता है ये, मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना होता, काफ़ी सिंपल होता है ये भी, मैं बता देता हूँ आपको। इसके अंदर क्या होता है, आपको वैल्यू में नहीं डालना होता इसमें। यहाँ पे आप सिंपल एक कंडीशन लगाएंगे PHP टैग के अंदर। हम लोग एक कंडीशन लगा लेते हैं। सिंपल हम लोग एक कंडीशन लगा लेंगे, ये कॉपी कर लेते हैं। नहीं, डॉलर रॉ के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या जेंडर है, जेंडर यूज़र अंडरस्कोर जेंडर को हमने इफ कंडीशन लगाई, टर्नरी ऑपरेटर लगाया है। अगर यूज़र अंडरस्कोर जेंडर इक्वल टू मेल होता है तो आपका ये चेक दिखेगा। एल्स क्या है, एल्स ये अनचेक दिखेगा। सेम चीज़ यहाँ पे कॉपी कर लो इसे। यहाँ पे एक आई थिंक वो हट गया है। सेम चीज़ हम लोग कॉपी करेंगे यहाँ पे और यहाँ पर भी डालेंगे। और यहाँ पे बस यूज़र अंडरस्कोर फीमेल हो जाएगा, ये वाला कॉपी कर लो, वैल्यू वाली यूज़र अंडरस्कोर फीमेल कर देंगे। सेव करते हैं और रन करके देखते हैं हमारा मेल सेलेक्टेड आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये जैसा मेल सेलेक्टेड आ रहा है, और इस कंट्री के केस में भी ऐसे ही होगा, थोड़ा अलग होगा क्योंकि ये ड्रॉप डाउन है। तो ये एक्चुअली अभी जो है ये डेटाबेस से नहीं आ रहे कंट्रीज, ये हमारे स्टैटिक हैं कंट्री। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको हर एक पे जाके कंडीशन लगानी पड़ेगी। अब बट इन जब हम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं कंपनी में, तो ये जो हमारे पास एक कंट्री की टेबल होती है, जिससे हम लोग जिससे हम कंट्रीज़ का डेटा लाते हैं और यहाँ पे दिखाते हैं। और उस केस में हमें सिर्फ एक ही कंडीशन लगानी होती है और वो सारा काम हो जाता है उससे। बट इस केस में क्या करेंगे हम लोग, अभी जैसे कंट्री आ रखा है यहाँ पे, हमें यहाँ पे जो कंट्री दिख रहा है, आप देखेंगे इंडिया दिख रही है। तो अभी यहाँ इसमें कोई कंट्री सिलेक्टेड नहीं दिख रही है, तो वो सिलेक्टेड कैसे दिखेगा वो हम कर लेते हैं। इसमें भी हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे, इसमें हम कंडीशन लगाएंगे डॉलर रॉ के अंदर हम लोग ये वेरिएबल उठाएंगे। सॉरी, यहाँ पे हमने टैग नहीं लगाया है एक PHP टैग, कभी ना भूले लगाने, नहीं तो आपका भी एरर आ जाएगा। तो डॉलर रॉ के अंदर हमारा ये जो वेरिएबल हम लोग कॉपी करेंगे यहाँ से, हमारा जो वेरिएबल है यूज़र अंडरस्कोर कंट्री हम लोग नहीं कॉपी किया है। सॉरी, ये ब्रैकेट में आएगा। यूज़र अंडरस्कोर कंट्री, अगर यूज़र अंडरस्कोर कंट्री इजिकल टू अगर इंडिया रहता है तो हमें ये चेक दिख जाए, ये हमें सेलेक्टेड दिखेगा। हमने चेक बॉक्स की कीज में क्या किया था, चेक लिखा था, और ड्रॉप डाउन की कीज में हम लोग यहाँ पे सिलेक्टेड लिखेंगे, सेलेक्टेड, और एल्स में हमें सिलेक्टेड नहीं दिखेगा। सेम चीज़ यहाँ पे कॉपी कर लो और सब में पेस्ट कर दो।
सब में पेस्ट कर दिया, बट हमें क्या है, ये पाकिस्तान है तो हमें यहाँ पे भी पाकिस्तान डालना होगा। और यहाँ पे अगर यूएसए है तो यहाँ पे भी आपको यूएसए ही डालना पड़ेगा। अगर यहाँ पे अफ़गानिस्तान है तो यहाँ पे अफ़गानिस्तान डालना पड़ेगा आपको। सॉरी, पानी पी लेना थोड़ा। तो आप देखेंगे यहाँ पे, अब सेव करते हैं और रन करने की कोशिश करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे इंडिया सिलेक्टेड आ रहा है। सेम अब हमें एड्रेस में करना है, लास्ट एड्रेस को हम लोग सेलेक्टेड दिखाएंगे, यहाँ पे वैल्यू डालेंगे। यहाँ पे सिंपली हम लोग इको कर देंगे एड्रेस की वैल्यू। रॉ यूजर अंडरस्कोर एड्रेस, और हमें इसके अंदर भी लिखना पड़ेगा, टेक्स्ट बॉक्स है क्योंकि अंदर सेम चीज़ आएगी। अब सेव कर देते हैं, ये हमारा दिख गया। और अब हम लोग, हमारा यहाँ नीचे एक बटन है, एक मिनट, अपडेट प्रोसेस डॉट php पे जाएगा जब हम बटन को क्लिक करेंगे। क्या है, हमारे पास ये आईडी आ रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक हिडन फील्ड में एक आई यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे। यहाँ पे कहीं भी बना सकते हो फॉर्म के अंदर, बट फॉर्म के अंदर मेक श्योर कि आपका इनपुट हिडन फील्ड जो है फॉर्म के अंदर है। इनपुट इनपुट टाइप हिडन, नेम, आईडी, वैल्यू, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबमिट करते हैं फॉर्म को। जैसे ही हम लोग सबमिट करते हैं, यहाँ पे नीचे हमारी वैलिडेशन लगी हुई है और यहाँ पे एक बटन है हमारा सेव नाम का, सेव नाम का बटन है। अब जैसे, और यहाँ पे जो हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग हमारा जो प्रोसेस होगा कहाँ पे होगा, अपडेट डॉट php पे प्रोसेस होगा, अपडेट हाइफन प्रोसेस डॉट php। अब जैसे ही आप हिट करोगे इस बटन को, यहाँ पे फॉर्म सबमिट, यहाँ पे वैलिडेशन लगेगा और इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर देगा। सबमिट करने के बाद अपडेट डॉट प्रोसेस पे जाओगे आप, यहाँ पे ये वेरिएबल्स मिलेंगे आपको सारे, और ये अपडेट क्वेरी है आपकी, इससे अपडेट हो जाएगा। चलिए हम वही रन करके देखते हैं। आफ्टर 2 सेकेंड के बाद ये रिडायरेक्ट हो रहा है, तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ से भी रिमूव कर लेते हैं। कैसे करते हैं इस चीज़ को, सबसे पहले आप यहाँ पे, सबसे पहले आप डेटाबेस को इंक्लूड करोगे, इंक्लूड करना है आपको db अंडरस्कोर कनेक्शन डॉट php। उसके अंदर आपको क्या मिलता है, आपको एक पोस्ट में आईडी मिलेगी जो हमने हिडन फील्ड में
रखी थी। तो इसके लिए हम लोग यहाँ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ $_post ID हम चेक कर लेते हैं अगर एम्प्टी ना हो, इफ़ नॉट एम्प्टी देन इसके अंदर आपको सारे वेरिएबल्स मिल जाएंगे। इसके अंदर आपको सारे वेरिएबल मिल जाएंगे। $_ID ये पोस्ट वेरिएबल डाल देते हैं। इसमें क्या करेंगे आप लोग, आपको यहाँ से आईडी मिल गई, ऐसे ही आप यहाँ पे नेम आ जाएगा, नेम पोस्ट इसका नाम देख लेते हैं क्या हमने रखा था। नेम है, इसे हम लोग एक बार रन करके देखते हैं क्या चल रहा है। इसे हम लोग कमेंट कर पहले देख लेते हैं सेव करके कैसे चल रहा है। ये आप देखेंगे यहाँ पे विवेक आ गया क्योंकि हमने इको करवाया था, यहाँ पे ये इको करवाया था इसलिए यहाँ पे आ रहा है। इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं क्योंकि वहाँ पे दिख रहा है, जो ये दिख रहा था आपको हट जाएगा, ये जो दिख रहा था हट जाएगा। आप इसे करते हैं तो ऐसे ही नेम आ गया है। अब हम करते हैं ईमेल के लिए सेम चीज़, जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम लोग। अपडेट डॉट प्रोसेस में जाते हैं, नेम यूज़र_नेम ईमेल, यूज़र_, इसके अंदर आएगा पोस्ट, ईमेल देन फ़ोन। हम सब जो पोस्ट में हमें आ रहा है वो हम एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, कर रहा है। आप चाहे तो डायरेक्ट भी क्वेरी के अंदर डाल सकते हो, ये थोड़ा अंडरस्टैंड करने में काफ़ी इजी होता है, इसलिए मैंने काफ़ी इजी वे में बेसिक से समझाया है। एंड $_फॉर्म पोस्ट के अंदर फ़ोन, इसे हम जल्दी से कॉपी कर लेते हैं, बार बार हमें टाइप करना पड़ता है। यहाँ पे हम डालते हैं जेंडर, यहाँ पे भी
सेम वेरिएबल रखते हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे कंट्री, यहाँ पे भी कंट्री, यहाँ पे एड्रेस, ये एड्रेस हो गया। हमने सबके एक वेरिएबल बना लिया है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग एक क्वेरी लिखेंगे। एसक्यूएल नाम का एक वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर अपडेट क्वेरी लिखेंगे। अपडेट नाम का वेरिएबल अपडेट करेंगे हम लोग। हमारे जो टेबल्स का नाम हमने लास्ट टाइम लिखा है यूज़र्स है, सेट उसमें सेट करेंगे यूज़र अंडरस्कोर नेम, यूज़र अंडरस्कोर नेम इक्वल टू, हमारे बाहर जो है डबल कोट है तो अंदर सबसे पहले सिंगल कोट डालेंगे, इसके बाद हम लोग डबल कोट डालेंगे, इसका आप ध्यान रखना। और इसके अंदर हम लोग ये वेरिएबल पास कर देंगे नेम, नेम वेरिएबल पास कर देंगे। और इसके बाद हम लोग कॉमा लगाएंगे यूज़र अंडरस्कोर ईमेल, ईमेल इसके अंदर सिंगल कोट देन डबल कोट, इसमें यूज़र अंडरस्कोर ईमेल, देन यूज़र अंडरस्कोर फ़ोन, यूज़र अंडरस्कोर फ़ोन। ऐसे ही आप लोग जेंडर डालेंगे यूज़र अंडरस्कोर जेंडर, यूज़र अंडरस्कोर जेंडर। और इसके बाद हमारा जेंडर है, इसके बाद कंट्री है, कंट्री में यूज़र अंडरस्कोर ने कंट्री होगा, जैसे ये यूज़र अंडरस्कोर कंट्री, यूज़र अंडरस्कोर कंट्री। कंट्री हो गया। ऐसे यहाँ पे इसे हम लोग सेकेंड लाइन में लिख लेते हैं, यूज़र अंडरस्कोर कंट्री हो गया एंड फ़ोन, फ़ोन टू टाइम हो गया, इसे हटा देता हूँ। लास्ट में हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। सॉरी गाइस, पीछे से काफ़ी नॉइज़ आ रहा है।
आईडी इज इक्वल टू $_ID। तो हमने फाइनली क्वेरी लिख लिया। उसके बाद हम लोग एक कंडीशन के अंदर अगर क्वेरी रन करती है तो हम लोग मैसेज दिखा देंगे, इफ़ क्वेरी अंडर MySQL I अंडरस्कोर क्वेरी इसके अंदर सबसे पहले कनेक्शन पास करेंगे। $SQL इसमें हम लोग अलर्ट मैसेज दिखाएंगे। रिकॉर्ड्स अपडेटेड सक्सेसफुली। और इसके बाद हम लोग जैसे ही रिकॉर्ड अपडेट होगा हम लोग लिस्ट वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर देंगे। आफ्टर 2 सेकेंड के बाद रिडायरेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर हम लोग हेडर फंक्शन यूज़ करेंगे और हेडर फंक्शन यूज़ करने पे इसके अंदर हम लोग लिखते हैं रिफ्रेश। टू कॉलन लगाकर 2 देन URL list.php। एल्स में $SQL my अंडरस्कोर के अंदर आप लोग यहाँ कनेक्शन पास कर देते हैं। चलिए हम चला कर देखते हैं इस कोड को। लिस्ट पे जाते हैं, हम लोग इसे एडिट करते हैं। रवि कुमार लिखते हैं। देखिए आफ्टर 2 सेकेंड के बाद ये रीडायरेक्ट हो रहा है। ये हमारा कोड काफ़ी अच्छे से चल रहा है। अब हम लोग डिलीट का देखेंगे कैसे डिलीट करते हैं। ये जो डिलीट प्रोसेस यहाँ पे आप देखेंगे लिस्ट में क्या किया है हमने, डिलीट हाइफन प्रोसेस डॉट PHP और उसके अंदर यूज़र आईडी पास की है। जो इस पेज पे आप जाएंगे यहाँ पे आपको यूज़र आईडी मिल रही है, गेट के अंदर यूज़र आईडी मिल रही है जो आप क्वेरी में लिखते हो और देन आपका ये डिलीट हो जाता है। और सेम कोड यहाँ पर है। यहाँ पे हमने रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली का मैसेज दिखा दिया है और हेडर के अंदर लिखा है 2 सेकेंड के बाद रिफ्रेश होगा और सेम लिस्ट पेज पे चला जाएगा। और इन केस कोई एरर आता तो आपको यहाँ पे एरर शो हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग कर लेते हैं। कैसे करते हैं, इसे भी हटा के एक बार कर लेते हैं। कुछ नहीं करना, काफ़ी सिंपल है। इसमें हम लोग कनेक्शन है
कनेक्शन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कनेक्शन हमने कॉपी कर लिया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेरी लिखेंगे एसक्यूएल डिलीट कर लेते हैं। डिलीट फ्रॉम यूजर्स। क्या डिलीट करना है? डिलीट करना है स्टार डिलीट फ्रॉम होता है। डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इज इक्वल टू जो आपकी आईडी आ रही है। तो आप लोग कैसे करेंगे? डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इज इक्वल टू, यहाँ पे आप गेट आईडी $_गेट, इसके अंदर आपको आईडी मिलेगा, आईडी। और यहाँ पे रन नाम से कोई वेरिएबल ले लो। या फिर हम लोग क्या करते हैं, इफ कंडीशन के अंदर डाल के इसे डायरेक्ट रन भी करवा सकते हो आप लोग। इसमें आप MySQL क्वेरी के अंदर आपका फर्स्ट वेरिएबल जो है कनेक्शन होगा। सेकंड आपका ये जो क्वेरी है SQL ये रहेगा। इसके बाद आप लोग अगर ये क्वेरी रन कर जाती है तो आपको मैसेज दिखेगा। स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखना है अलर्ट को, स्क्रिप्ट क्लोज। इसके अंदर रिकॉर्ड्स डिलीटेड सक्सेसफुली। आफ्टर 2 सेकंड के बाद रिडायरेक्ट हो जाएगा। हेडर रिफ्रेश टू URL list.php। एल्स अगर आप कोई एरर आता है तो एल्स पार्ट में आएगा। एल्स पार्ट में जाएगा, आपका यहाँ पे आएगा एरर कॉलम, थोड़ा सा स्पेस, देन यहाँ पे क्वेरी $SQL डॉट यहाँ पर कनेक्शन MySQL I अंडरस्कोर आएगा। इसके अंदर आप लोग कनेक्शन पास कर लेंगे। यहाँ डिलीट करके दिखेंगे रिकॉर्ड। यहाँ पे एरर आ रहा है, हालांकि यहाँ पे देख लेते हैं क्या एरर आ रहा है। यहाँ पे आईडी इंडेक्स गलत आ रहा है। गलत इसलिए आ रहा है, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे हमने क्या पास किया हुआ है, हमने यूज़र आईडी पास किया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे user_id। अब हम रन करके देखेंगे, ये फाइनली डिलीट हो गया। तो हालांकि आज हमने देखा कि कैसे रिकॉर्ड्स को अपडेट एंड डिलीट करते हैं। आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। एंड मैं सॉरी आपसे एक निवेदन करता हूँ कि काफ़ी नॉइज़ आ रहा था बैकएंड में, क्योंकि आसपास काफ़ी बच्चे होते हैं। मैं घर से ही बनाता हूँ।